9 दिनों में 4 साढ़े 4 किलो वज़न कम हुआ है और पेट भी मेरा 2 इंच अंदर गया है जी, और ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लगती थी हमेशा मुँह पे जी। वो स्वेलिंग भी कम हो गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ रेशमा जी मीटिंग में जुड़े हैं और रेशमा जी ने नवरात्रि के 9 डे ओनली रसाहार किया है, तो ये रसाहार का उनका जो अनुभव है वो हम सब आपको बताना चाहेंगे। रेशमा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? जी, मैं बढ़िया हूँ, आपकी कृपा से। जी हाँ, नमस्ते झरना जी और आपकी वज़ह से ही ये 9 दिन का फ़ास्ट मेरा पूरा हो चुका है। जी। सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ पे रहते हो? जी मैं मुंबई के बाजू में डोंबिवली में रहती हूँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ओके और आपकी उम्र कितनी है? 39 अभी ओके स्टार्ट। और इसके पहले ज़िंदगी में कभी आपने 9 डे का जूस फास्टिंग किया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जी, पता ही नहीं था कि मैं मतलब इतना देर भूखी रह भी सकती हूँ। जी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, ए ए लेकिन आपके वीडियोज़ जब देखना स्टार्ट किया तभी मैंने सोचा एक बार करके देखती हूँ। इसको भूखा रहना नहीं कहते हैं, इसको उपवास करना कहते हैं। जी, बिल्कुल। और हमने तो इतना सारा फ्रूट्स का इतना सारा जूस पिया है तो भूखा कैसे कहेंगे? हमने तो पेट भर के जूस पिया, जी, है ना? जी पहले जो खाते थे उससे तो बहुत अच्छा खाना मिला। पहले तो है वो इंसान का बनाया हुआ खाते थे, अब तो है वो परमात्मा का बनाया हुआ खाना मिला है। वैसे तो हमारी माँ ही खाना बनाती है या हम खुद खाना बनाते हैं, लेकिन ये तो भगवान ने बना दिया हमारे लिए खाना। मेरा प्रेग्नेंसी के बाद में वेट बढ़ गया था और मैं बहुत ट्राई किया कि मैं वेट कम करूँ। जी, उसके बाद में मैंने आपका वीडियोज़ देखा जी। तो वो डेली वीडियो आता था, हाँ जी, तो वो देखने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि शायद एक बार कर लूँ। तो घर में ही मेरे और मेरे पापा ने उसको 1 महीने तक फ़ॉलो करने का स्टार्ट किया, तो उसमें फ़र्क पड़ा हमें, काफ़ी फ़र्क पड़ा। आपको बहुत-बहुत बधाई हो, आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आपने ज़िंदगी में पहली बार 9 दिन का जूस फास्टिंग किया है। जी, आप ही से इंस्पायर होके किया, आपने 15 अगस्त में किया जी, और और देखने कुछ करने के लिए थोड़ा और एनकरेजमेंट भी मिलता है और जी, सच कहूँ तो ये फास्टिंग के बाद में मुझे थोड़ा ज़्यादा फ्रेशनेस बढ़ गया है। पहले जी, मुझे सुबह 8 बजे नाश्ता करने की आदत थी और जी, वो नाश्ते के पहले मुझे थायरॉइड का एक पिल लेना पड़ता है। लेकिन ये 9 दिन में मैंने ना थायरॉइड का दवाई लिया, ना डायबिटीज़ का दवाई लिया और जी, इसके बावजूद भी मुझे कोई परेशानी नहीं। जी, तो सुबह उठते ही मतलब मेरे फेस पे स्वेलिंग रहती थी। जी, वो स्वेलिंग भी मतलब स्वेलिंग मेरी कम हो चुकी है। ओके, मुझे थायरॉइड का परेशानी है पिछले कुछ 4-5 साल से जी, और डिलीवरी के बाद में 1 साल के बाद मुझे अभी डायबिटीज़ जस्ट रिसेंटली डिटेक्ट हुआ। जी, तो आई वाज़ वेरी वरीड कि मेरी बच्ची तो अभी 2.5 साल की ही है और जी, मुझे अभी से इतनी तकलीफ हो रही है और उसके बाद में हमें मुझे और मेरी बेटी को कोरोना हो गया था। जी, तो उसके कोरोना के बाद में तो जैसे मतलब मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, डेली जो काम है वो भी मुझसे हो नहीं पा रहे थे। जी, जैसे कि खाना बनाना, फिर घर का साफ-सफाई, झाड़ू, कपड़ा वो तो खत्म न होने वाला काम है, लेकिन वो पहले जिस स्पीड से होता था, वो नहीं होता था। मतलब थोड़ा-सा काम कर लिया, फिर आके थोड़ा लेट के थोड़ा आराम किया, फिर उठ के थोड़ा काम किया और पूरा दिन इसी में गुज़र जाता था। हाँ जी, तो मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था और मैं कैसे रिकवर हूँ, ये भी समझ में नहीं आता था। जी, फिर गोली चालू कर दी, फिर डायबिटीज़ पीछे लग गया तो जिस डॉक्टर के पास गई उन्होंने बोला कि कोरोना जिनको हुआ है, उनमें से 80% लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है बाद में। जी, जी, तो ये सुन के बाद में जो मुझे तकलीफ होने लगी उससे फिर मैं एक शांति से बैठ के सोचा कि मुझे ये लाइफ टाइम साथ में लेके नहीं चलना है जी, और पहले भी मैंने वेट लॉस के लिए बहुत कुछ किया था। बहुत सारी रेसिपीज़ जैसे अपने इंटरनेट पे आती है वैसे एक प्लान भी था। जी, हम लोग नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें एक डाइट प्लान का एक प्लान है, जी, जिसमें दिन के 6 अंडे खाने पड़ते हैं। जी, वो और उससे इफ़ेक्ट नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है, इफ़ेक्ट हुआ,
मेरा डेली 1 किलो वज़न कम होता था। जी, लेकिन वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ 1 हफ़्ता कर पाई और हाँ जी, उसके बाद में मेरे शरीर ने मेरे को जवाब देना चालू कर दिया। जी, मुझे हर जगह पे बॉइल्स आ गए, जी, फिर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया। जी, तो मुझे ये नहीं चाहिए, अपना वेट कम करने के लिए मुझे अपना हेल्थ नहीं खोना था। हाँ जी, तो इसलिए मैं बार-बार ढूँढ रही थी कि मुझे नेट पे कहीं अच्छे से कोई गाइड करने वाला मिल जाए, तो भगवान की कृपा से आपका वीडियो पॉपअप हो गया और मैंने देखा और फिर देखने के बाद मैंने 1, 2, 3, 4 मतलब देखती रह गई। मैंने जी, छुट्टी लिया हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। फिर खाना बनाने के लिए मुझे बाई लगानी पड़ी घर पे जी, और घरवालों को पता है मतलब अपना टेस्ट एडजस्ट नहीं होता है, तो उनको किसी दूसरे के हाथ का खाना भी नहीं जमता है। तो जी, हर जगह से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फिर मैंने और पापा ने ये करने के बाद में मुझे फ़र्क पड़ा और मुझे लगा कि नहीं दिस इज़ नॉट ओनली वेट लॉस बट ये हेल्थ के साथ में आ रहा है। ये हाँ जी। प्रॉपर अपना सारा इससे रोग जो है वो निकल रहा है। आपने 9 दिन में कितना जूस पिया? कौन-कौन सा जूस पिया? कितनी बार एनीमा किया? कितने घंटे फास्टिंग किया? वो पूरा शेड्यूल बताइए। अ, जी पहले दिन तो मैंने शाम के 5 बजे तक फ़ास्ट किया जी, और फिर बाद में मैंने 1 मग अपना कॉफ़ी मग रहता है उतना कॉफ़ी मग पाइनएप्पल का जूस पिया। जी, फिर शाम को मुझे भूख लगी ही नहीं, तो लगी ही नहीं तो मैंने कुछ खाया-पिया है नहीं फिर पहले जी, दिन, बस उतना लिया। जी, दूसरे दिन मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भूख लगने जैसा फ़ील हुआ तो मैंने 12 बजे के आस-पास मौसम्बी का जूस लिया और फिर 2:30 बजे मैंने गन्ने का जूस लिया 1 ग्लास। जी, गन्ने का जूस पीने के बाद में लिटरली ऐसा लगता था कि अभी फुल हो गया, अभी कुछ पीने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी नया था कि हम लोग बस एक ही ग्लास पी रहे हैं और इट इज़ लाइक कि नहीं हो गया, पेट भर गया। जी, लेकिन तो हम तला हुआ ड रहता है तो थोड़ा टेस्ट आता है, कुछ तला हुआ रहता है तो हम लोग खाते ही है, पेट भरा तो जी, इंडिकेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं। जी, तो तो या डायबिटीज़ के पेशेंट कैसे गन्ने का जूस पी सकते हैं? हाँ, मैंने पिया और कुछ हुआ भी नहीं मुझे। तो अदरवाइज़ पूरे वर्ल्ड में इतने सारे डॉक्टर बोलते हैं कि गन्ने का जूस मत पीना, मैंगो मत खाना, केला मत खाना। लेकिन डायबिटीज़ की वज़ह से मुझे मतलब पैर में काफ़ी दर्द होना और बार-बार यूरिन इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ें बहुत होती थी। जैसे ही मैंने शिव और बॉइल्स आते हैं ना, अपने हीट बढ़ने के बाद पूरे बॉडी पे मुझे बॉइल्स आते थे। जी। वैसे वो पता नहीं वो क्या था लेकिन बॉइल जैसा था। अर्टिकेरिया जैसा हो जाता है मतलब कि फुल्ले जैसा हो जाता है? हाँ, थोड़ा-सा फूलता है और रेडनेस आती है और उसमें हाँ, बहुत ऐसा खुजली करूँ ऐसा लगता है तो उसको और अर्टिकेरिया बोलते हैं। अच्छा। जी, तो वो आना मुझे स्टार्ट हुआ था, तो वो सारा चला गया था। जी, लेकिन उसके बाद में मैं धीरे-धीरे मतलब उसके बाद 1 हफ्ता मैं सात्विक मतलब कच्चे आहार पे रही। लेकिन जब ये नवरात्रि आई तो मैंने तय कर लिया था कि नहीं, ये 9 दिन मुझे करना ही था। फिर जी, मेरा शेड्यूल ऐसा ही था, मुझे ऑफ़िस जाना पड़ता है 2.5 घंटा ट्रैवल करके। ओके, तो वहाँ पे जाने के बाद में 1:30 बजे या 2:30 बजे मैं गन्ने का जूस पीती थी। 1 ग्लास कभी भूख ज़्यादा लगता था तो 2 ग्लास जी, और फिर शाम को 7 बजे या 8 बजे घर पे आने के बाद में मैं नींबू नींबू पानी पीती थी। नींबू और उसमें सेंधा नमक डाल के जी, मुझे वैसे ही पसंद है, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है नहीं। तो एक आध बार मैंने शायद उसमें 1 या 2 दिन शायद शहद डाला था, अदरवाइज़ मैं शहद नहीं डालती थी, जी, ऐसे ही। फिर मेरा शाम का खाना वही होता था, नींबू पानी और वो पसंद भी आता था और उससे पेट भी भर जाता था। जी, और बाकी दिन तो मेरा 2 बजे तक फ़ास्ट रहता था, 12 जी, बजे तक 2 बजे तक ऐसा नॉर्मली फ़ास्ट रहता था मेरा। जी, और मैंने इतना ज़्यादा एकदम हार्ड एंड स्ट्रिक्टली फ़ॉलो नहीं किया, कभी भूख लगा मुझे 1 बजे भूख लगा, कभी-कभी 10 बजे भी भूख लगता था कभी-कभी। तो मैं उस वक़्त मैं पानी पी लेती थी या फिर नींबू पानी तो मैं अपने साथ में नींबू कैरी करके ही जाती थी। जी, कभी भूख लगा, कुछ लगा, नींबू पानी हो गया बस। जी, और यही था, मैंने दूसरे दिन आलू बुखारा का जूस जी, तीसरे दिन मैंने मौसम्बी का जूस पिया जी, और दोपहर के टाइम में गन्ने का जूस और रात को नींबू पानी, बस इतना ही था।
जी, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। बस जी, तो उतना ही जूस। पूरा पूरा 9 दिन यही शेड्यूल चालू रहा। ऑफ़िस के टाइम पे मुझे जल्दी रहती थी, इसलिए कभी-कभी जूस बनाने का टाइम नहीं मिलता था। जी, तो मेरा निर्जला हो जाता था, ये एक अच्छी चीज़ अच्छा, थी। जी, लेकिन सैटरडे, संडे जब भी घर पे थी, तो मैंने प्रॉपर्ली जूस लेना जब भी स्टार्ट किया, तो फिर मुझे डिटॉक्सिफ़िकेशन होने लगा। वो कम से जी, कम 20-25 बार तो मुझे डिसेंट्री जैसा हो गया। जी, फिर ऑब्वियसली मैंने आपको फ़ोन करके पूछा, तो हाँ जी, आपने निर्जला करने को कहा हाँ और जी, वो करने के बाद में मेरा डिसेंट्री और सर दर्द दोनों भी था, वो बंद हो गया। जी, ये तकलीफ मुझे कुछ तीसरे या चौथे दिन हुई थी हाँ जी, और फिर निर्जला जब भी किया, तो इमीडिएटली वो चला गया। फिर उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं हुई। जी, तो लंघनम परम औषधम मतलब कि सबसे बड़ी में बड़ी दवा अगर कुछ हो, तो मुँह में डालना बंद कर दीजिए, तो बॉडी अपने आप क्योर हो जाती है। लेकिन लोग जी, समझते नहीं हैं, जब भी बीमार पड़ते हैं तो खिचड़ी खाते हैं, दूध पीते हैं, गोलियाँ खाते हैं और शरीर को और ज़्यादा बीमार करते हैं। सिर्फ़ इतना ही करना है कि मुँह बंद कर देना है। जी, बिल्कुल। लेकिन लोग इतनी छोटी बात जो है वो समझते नहीं है और जो समझते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो जीत जाते हैं। जैसे आप बहुत अच्छी तरह से आपने 9 दिन कर लिया। एनिबा मैं सुबह 3 बार करती थी जी, और रात को सोने से पहले 3 बार करती थी। तो दिन भर जी, ऑफ़िस की वज़ह से नहीं कर पाती थी, तो दिन जी, में 2 बार होता था। जी, 1 बार जाने के बाद 3 बार, कभी-कभी 4-5 बार भी होता था जी, और फिर रात को सोने से पहले 3-4 बार। जी। ऐसे तो एनिमा से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ जी। कितनी गंदगी निकली आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ उसमें ही निकल बहुत गया? ज़्यादा। थायरॉइड भी उसमें एनीमा से बाहर निकल गया? 9 दिन इतना कचरा बाहर निकाला है, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारा अंदर है, हाँ तो जी, मुझे और करने की ज़रूरत है। मतलब अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, जी, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा आगे करना पड़ेगा और मैं जी, करूँगी। जी। तो अभी और रसाहार ही करोगे या रॉ फूड पे करोगे? नहीं अभी फ़िलहाल 2 दिन का आज का दिन रॉ फूड खा रही हूँ और कल से मेरा रसाहार स्टार्ट है फिर। ओके, तो फिर से कितने दिन रसाहार करने का तय किया है? मैंने सोचा है कम से कम 1 महीना तो कर लूँ अच्छा, अभी। ये 10 जी। दिन हो गया तो 1 महीने का करने का सोच जी, तो माताजी से हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे नवरात्रि में आपको साथ सहकार दिया, वैसे ही फिर से 1 महीने तक भगवान आपको साथ सहकार दे और आपकी विश और पूरी हो जाए, आप और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए। वैसे आपको जी, कौन इसके साथ-साथ मेरा वज़न भी कम हुआ है। मेरा जी, 9 दिनों में 4 साढ़े 4 किलो वज़न कम हुआ है और पेट भी मेरा 2 इंच अंदर गया है जी, और ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लगती थी हमेशा मुँह पे जी, वो स्वेलिंग भी कम हो गई है और मुझे मतलब मेरे मम्मी-पापा उनको पता नहीं था मैं रसाहार कर रही हूँ करके। जी, लेकिन उन्होंने 3-4 दिन के बाद में मुझे जब भी देखा, तो जी, उन्होंने भी कहा कि नहीं चेहरे में थोड़ा फ़र्क लग रहा है और थोड़ा शाइनिंग जैसा आ रहा है, चमक लग जी, रही है। जी। तो मुझे भी अच्छा लगा ज़रा। बहुत अच्छी बात है। अभी भी आपका फेस जो है वो बहुत शाइन कर रहा है। अभी 1 महीना और करोगे तो और ज़्यादा शाइन लगेगा। आपको और भी कुछ समस्या है तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो। फ़ोन से भी, व्हाट्सएप से भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना। हम फ्री में बात करते हैं, निःशुल्क में सेवा करते हैं। तो जितने भी लोग जी, हमारा जितना लाभ लेंगे उतना ज़्यादा वो हेल्दी हो जाएँगे। हमारा तो मिशन है जी, जन जन सेवा ही प्रभु सेवा। आप तो हमारे लिए प्रभु हो, तो जन सेवा ही प्रभु सेवा हो जाती है हमारी। इसके लिए हमें बहुत माला लगाने की या मंदिर में जाने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सभी के साथ सहकार से ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। रेश्मा जी आपने बहुत अच्छा लगा आपने अपना कीमती समय दिया और वैसे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आप कोरोना के वक़्त में भी ये सिस्टम को थोड़ा बहुत फ़ॉलो करते थे, तो वैसे ये हमारी वीडियो को आप कितने टाइम से फ़ॉलो करते हो और कब से ये सिस्टम से जुड़े हो? मैंने आपको पहला वीडियो जब भी देखा तो वो शायद 8 महीने पहले था। जी, लेकिन 3 से 4 महीने में सिर्फ़ वीडियो ही देख रही थी। ओके, क्योंकि किसी भी मतलब मैंने इतने सारे डाइट किए और मतलब सिर्फ़ डाइट में इतना चेंज करने की वज़ह से इतना फ़र्क पड़ सकता है, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो मैं सिर्फ़ वीडियो देख रही थी। लेकिन अ, इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस जब भी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे लोग
अगर फॉलो करके इतना रिजल्ट आ रहा है तो ये फेक नहीं हो सकता है, क्यों ना एक बार हम लोग खुद घर पे ट्राई करके देख ले। जी, तो इसके लिए मैंने पहले घर पे ही फॉलो किया, मतलब जितना आपका वीडियो था उसी गाइडलाइन को पकड़ के हमने स्टार्ट किया है। दूध भी सब बंद कर दिया, और तभी हम लोग फास्ट करते थे, 12 बजे तक फास्ट करते थे, और फिर ग्रीन जूस लेते थे, और ग्रीन जूस से फिर पेट भर जाता था। फिर शाम को हमें 4 बजे भूख लगती थी तो एक आध फ्रूट खा लेते थे, और शाम को आपकी रेसिपीज़ देख के फ्लावर का राइस, या ये बहुत सारी रेसिपीज़ जो आपकी काफ़ी अच्छी है, जी, वो हमने लेने को स्टार्ट किया। जी, तो वैसे हमने वो 1 महीना किया, तो हमें फ़र्क काफ़ी पड़ गया। उस टाइम पे मेरा 6 किलो वज़न कम हुआ था, लेकिन जी, एनिमा का वो मुझे पता नहीं, वो थोड़ा अजीब लगता था कि एनिमा क्यों ज़रूरत है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता ये। लेकिन मेरे पापा ने एनिमा किया, तो जी, पप वही डाइट वो भी खा रहे थे, और हम लोग एक ही घर में मैं भी वही खा रही थी। मेरा 6 किलो वज़न कम हुआ, लेकिन उनका 10 किलो कम हुआ। जी, उन्होंने सिर्फ़ एक ही चीज़ की, एनिमा। फिर बाद में मैंने अपने माइंड को बताया, पता नहीं मुझे, वो पता नहीं वो थोड़ा मेंटल ब्लॉक जैसा हो गया था एनिमा की बातें सुनने के बाद में। लेकिन जब भी मैंने एक्सेप्ट किया, और इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपके जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं सबके, उनसे जब भी सुना, तभी मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग करके देखते हैं। लेकिन करने के बाद में हल्कापन बहुत आता है बॉडी में, वो जी, मैंने खुद फ़ील किया। जी। तो तब से मैंने एनिमा स्टार्ट किया है। तो आपकी वीडियो से और भी लाखों लोग एनिमा करना चालू कर देंगे, ये बात का हमें बहुत अच्छा लगता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी यूट्यूब पे 1000 जैसी वीडियो है, उसमें से 50 वीडियो तो मैंने एक ही चीज़ पे फ़ोकस किया है कि एनिमा करो। जी, हाँ, इतना सारा फ़ोकस मैं एक ही चीज़ पे करती हूँ कि एनिमा करो। अगर गंदगी पेट में होगी तो रोग आएँगे, अगर गंदगी निकल गई तो रोग चले जाएँगे, और गंदगी तो वैसे अपने आप निकलती नहीं है। जैसे घर में हर रोज़ झाड़ू-पोछा करना ही पड़ता है, वैसे पेट के अंदर भी साफ-सफाई करो। मुँह के अंदर रोज़ ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो वैसे ही ये आँत का कुल्ला है। आँत को जी, साफ कर लो, तो एक बिल्कुल बॉडी जो है वो लाइट हो जाती है, गंदगी जो है वो बाहर निकल जाती है। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, तो आपका जो अनुभव है इससे हमें अच्छा लगेगा कि और भी जो बहुत सारी बहनें, भाई डर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। रेशमा जी, आपकी बच्ची 2.5 साल की है, उसकी नाम क्या है? ओवी, ओवी। ओवी तो नाम है उसका। हाँ, उसको एनीमा करवाया आपने? नहीं, उसको तो अभी एनिमा नहीं करवाया है, अभी घर में उतना ये नहीं है, बोल रहे छोटी बच्ची है, वो जी, सब। हम इसके ये बोलते हैं चलते कि 1 दिन के बच्चे को भी एनीमा करवाओ, क्योंकि 9 महीने उसकी मम्मी ने खिचड़ी-चावल खाया है, उसकी मम्मी ने जी, दूध पिया है, प्रेगनेंसी में उसकी मम्मी ने रोटी-पराठा खाया है, तो बच्चों को भी जी, एनीमा करवा दो। तो हॉस्पिटल जी, लेके बिल्कुल, बिल्कुल। कंसल्टिंग करने डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक माँ जो है वो समझ जाएगी कि दूध की प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना है और हमारा सही भोजन है ग्रीन जूस और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रॉ फूड, तो कभी भी हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। जी, और बिल्कुल, अगर बिल्कुल। और अगर ये सिस्टम में आने के बाद अगर कोई घर में बीमार पड़ गया तो उसके लिए भी चाबी है कि निर्जला कर लो। हाँ, सर सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बलगम हो गया, वॉमिटिंग हो गई या दस्त हो गया, कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मुँह में खाना डालना बंद कर दो, पेट को लॉक डाउन कर दो, तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाता है। तो हॉस्पिटल के पैसे बच जाएँगे, कंसल्टिंग के पैसे बच जाएँगे, मेडिकल स्टोर के पैसे बच जाएँगे, और जितने पैसे बचे, दूध के पैसे बच जाएँगे, जितने पैसे बच गए, उसमें से सारा फ्रूट ला देना है। जी, बिल्कुल। ये एक्चुअली फ्रूट ही सस्ता पड़ता है और हेल्दी भी रहता है। हाँ जी। खाने में अगर आप कुछ भी सब्ज़ी भी बनाने जाओ तो सबसे पहले तो लगता है तेल, जो कि बॉडी को खराब कर देता है और महँगा भी आता है। जी। तो इससे अच्छा है कि फ्रूट्स ही ले लो, और सबसे मेन चीज़ तो किसी भी गृहिणी के लिए है, वो उसका खाना बनाने का जो टाइम है वो बच जाता है। हाँ, कितनी तो मज़ा ये आ हर जाती है। तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जी, आप जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हो आपके बच्चों के साथ। जी, नहीं तो क्वालिटी हाँ, टाइम मिलता है। नहीं तो क्या होता है कि हम किचन में खाना पकाते रहते हैं, बच्चे जो है वो रोते रहते हैं।
और खाने के जी। बाद भी रोएँगे क्योंकि माँ ने पकाया ही ऐसा है कि रोना पड़ेगा। जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, परमात्मा ने जो भोजन दिया है वो अमृत भोजन दिया है, उसको हम गैस पे, आग पे चढ़ा के मृत करके खिलाते हैं, तो बच्चे भी रोएगी, माँ भी रोएँगे और क्या। पहले मेरे घर में 1 लीटर दूध डेली आता था जी, और हम सब लोग दूध पीते थे पहले। जी, मैंने तो अभी दूध छोड़ दिया है जी, और चाय-कॉफ़ी मैं पीती नहीं हूँ जी, पहले से ही। जी, अब बच्ची को भी अभी दूध का क्वांटिटी मैंने बहुत कम कर दिया है। जी, अभी 2 दिन में आधा लीटर दूध आता है और वो भी सिर्फ़ उसके लिए आता है, लेकिन वो धीरे-धीरे कम करके अभी बंद जी। कर लेकिन आप ऐसा करो कि उसको 1 लीटर दूध पिलाओ, अगर पिलाना है तो कोकोनट का मिल्क बनाओ, काजू का मिल्क बनाओ, मूँगफली का मिल्क बनाओ, बादाम का मिल्क बनाओ। हमारे पास चॉइस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें डेयरी प्रोडक्ट पे ही जीना है। हम हमारे बच्चों को इतना सारा दूध पिला सकते हैं, हेल्दी दूध बना के, जो उसको प्लांट बेस्ड मिल्क बोलते हैं। तो मैंने वीडियो जी। बनाई है स्पेशली, कितने सारे ढेर सारे दूध बना के दिखाए हैं और सिर्फ 5 मिनट में। जी, तो अभी आप फिलहाल मैं अल्टरनेट डे जो ले रही हूँ ना, तो अल्टरनेट डे में उसको नारियल के इसका दूध निकाल के देती हूँ हाँ, और तो दूसरे दिन ये वाला दूध। तो अभी जी, धीरे-धीरे क्वांटिटी कम करके वो बंद करना है और हाँ, उसको पसंद भी आता है वो वाला हाँ। नारियल का दूध उसको बहुत पसंद है। जी, तो फिर वो दूध आज से ही लाना बंद कर दो। माँ लाएगी तो बच्चा पिएगा ना, जी, 2 दिन रोएगा और क्या, नहीं खाएगा, नहीं जी, सोएगा और क्या। इससे तो ज़्यादा कुछ घर छोड़ के तो कहीं और माँ के पास तो जाएगा नहीं, गाय के पास तो चला जाएगा नहीं कि ये माँ दूध नहीं देती है, गाय माता के पास चले जाए। तो हमारी जी, जनरेशन को हमें बचाना है हॉस्पिटल से, तो आज से ही दूध बंद कर दो, चाहे कोकोनट का पिलाओ, बादाम का पिलाओ, मूँगफली का पिलाओ। तो जी, हमारा जो बच्चा है वो हेल्दी रहेगा। नहीं तो पूरे दिन चिड़चिड़ापन करेगा, रोता रहेगा, सोएगा नहीं और आपको परेशान करके जान ले लेगा। जी, जी, जी। जी, तो बच्चे अगर परेशान करते हैं तो उसका कारण एक ही है कि उसके पेट में मिल्क प्रोडक्ट पड़ी है। अभी यहाँ पे जो शिविर हुआ, वहाँ हाँ, पे मैं मम्मी-पापा को लेके गई थी, तो जी, एक्चुअली मेरे पापा का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। तो वो फिर से मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर से ऑपरेशन हुआ और उसके चलते वो 1 साल तक बेड रिडन भी रहे थे। तो जी, अभी जस्ट उन्होंने चलना ही चालू करा था, तो मुझे थोड़ा टेंशन था कि इतना नासिक मतलब ये डोंबिवली से लेके नासिक उनको ट्रैवलिंग हो भी पाएगा कि नहीं होएगा? फिर पापा को पूछा तो उन्होंने भी हाँ कर दिया क्योंकि 1 महीने का हमने पहले घर पे ही ट्राई किया हुआ था। तो जी, उन्होंने हामी भर दी फिर मम्मी को आना पड़ा। अच्छा, फिर मतलब उसको हमने बताया नहीं था कि वहाँ पे आपको उपवास करना पड़ेगा या अच्छा, जो भी हमने बोला कि चलो हमने घूमने जाना है करके जी, और खाना बनाने की वहाँ पे नौबत है नहीं। तो जी, वो भी खुश हो गई और वहाँ पे आ गए। उसको जाने के बाद पता चला कि अरे! यहाँ पे तो खाना है ही नहीं। हाँ जी, लेकिन उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। लेकिन फ़ॉलो करने के बाद में उसका वेट लॉस हुआ और पापा का भी चलने का जो स्टैमिना जो था, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया जी। और उनको थोड़ा स्किन का भी थोड़ा एलर्जी जैसा होने लगा था, वो भी कम हुआ। अगर कोई इंसान शिविर में नहीं जा सकता, तो शिविर एट योर होम मतलब घर पे कर लो और दूसरी वीडियो है कि उभाड़। तो अगर किसी को ये सिस्टम से जुड़ने के बाद उभाड़ आता है, डिटॉक्सिफिकेशन सिम्पटम्स दिखता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसकी भी मैंने दूसरी वीडियो तुरंत बना दी है कि अगर कोई इंसान घर पे बैठ के क्योंकि कोई भी इंसान 50% ही शिविर में जा सकते हैं, 50% नहीं जा सकते हैं। वो शायद टाइम की वजह से, पैसे की वजह से या दूर पड़ता है या कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये सिस्टम है, कोई भी इंसान कहीं पे भी ये कर सकता है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव कहा, आपने नवरात्रि फास्टिंग किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत नव शुभकामनाएँ आपको ढेर सारी और थैंक यू आपने अपना अनुभव दिया। इसके लिए आपका अनुभव देख के लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। हमारी वीडियो देश-विदेश में जा रही है और लाखों लोग हमारा वीडियो से फ़ायदा ले रहे हैं। जो भी ट्रस्ट करते हैं हमारी सिस्टम पे विश्वास से चलती है, विश्वास, धीरज और ईश्वर के ऊपर हमें श्रद्धा रखनी है। ये अगर 3 चीज़ हमारे पास होगी तो साक्षात जो है वो अपक्व भोजन से हमारा परिवार खुशहाल रहेगा।
तो और भी जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं उनके लिए या नहीं देखते उनके लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955 सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निःशुल्क में मिल सकते हो। यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑर्डर भी दे सकते हो और यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। वहां पे हमारी ढेर सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो भी आप अपने पास मंगवा सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार। थैंक यू, थैंक यू। जी रेशमा जी एक आपका बात, आशीर्वाद हाँ ऐसे ही रहने दीजिए और आपका जो अवेयरनेस आप सब जगह पे फैला रहे हो, बहुत सारे मतलब शब्द में मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, मतलब आशीर्वाद हमेशा है ही, और जी ये आशीर्वाद आप सब दुनिया को दे रहे हो। जी सब सब मुझे लगता है कि जितने भी सारे फॉलोअर्स है, ये सच में एक बार करके देखें। जी। तो आप भी हमारे साथ सेवा में जुड़ जाइए, हमारी वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाइए। आपके घर में जितने मोबाइल है, जितने मेंबर्स है, जितने लोग से आप कनेक्टेड हो, वो चाहे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, ऑफिस वाले स्टाफ हो या अड़ोस-पड़ोस हो, चाहे आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं, उन सभी को हमारा नंबर दीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए और आप भी सेवा में जुड़ जाइए, तो ईश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर के ब्लेसिंग्स आपको भी ढेर सारे मिलेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके जी। थैंक यू, प्रणाम, आभार, थैंक बाय। बाय।